नमस्कार, मैं वंदना वाजपेयी अटूट बंधन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ दीपक शर्मा जी की कहानी माँ की सिलाई मशीन। वैसे तो महिलाओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है और स्त्री जीवन से निकलने का क्या कोई रास्ता है। बचपन में बड़े बुजुर्गों से हम सुना करते थे कि ऊपर वाला लड़की दे तो भाग्यशाली दे, और उनके इस भाग्यशाली का अर्थ होता था ससुराल में खूब प्रेम करने वाला पति परिवार मिले। नायिका कुंती की माँ तो हुनरमंद थी, आत्मनिर्भर थी, फिर उसका जीवन दुखों के दलदल में क्यों धंसा था। वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी माँ की सिलाई मशीन एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने 2-3 बार पढ़ा और हर बार अलग अर्थ निकले। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री का भी आर्थिक शोषण हो सकता है। बाहर से दिखने वाले एक सामान्य संस्कारी परिवार के बीच अनैतिक रिश्ते पूरी ठसक के साथ चल सकते हैं। मृत्यु से परे भी कुछ है जो मोह के धागों के संग सिला रहता है और खींचता रहता है मृत्यु के बाद भी। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो अपने पूरे कहानीपन के साथ पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाती है और दर्द की एक गहरी रेखा भी। तो सुनते हैं कहानी माँ की सिलाई मशीन, जिसे लिखा है वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी ने। वर वर सूनी रात के सुस्त अंधेरे में ड्योढ़ी में सो रही मैं जग गई। विर विर फिर से सुना मैंने माँ की मशीन की दिशा से। धप मैं उठ बैठी। गली के खंबे वाली बत्ती की मंद रोशनी में मशीन दिख रही थी, लेकिन माँ नहीं। वह वहां हो भी नहीं सकती थी। वह अस्पताल में थी, ट्रॉमा सेंटर के बेड नंबर 13 पर, जहां उसे उस दिन दोपहर में पहुंचाया गया था, सिर से फूट रहे उनके लहू को बंद कराने के वास्ते, बेहोशी की हालत में। मशीन के पास मैं जा करके खड़ी हो गई। उसमें मेरा परिचय पुराना था, 10 साल की अपनी उस उम्र जितना। माँ बताया करती थी, पहले मुझे गोदी में लिए और फिर अपनी पीठ में सटाए उन्होंने अपनी कुर्सी से कितनी ही सिलाई पूरी की थी। माँ टेलर थी, खूब सिलाई करती थी, मोहल्ले की, शहर भर की। माँ की कुर्सी पर मैं जा बैठी, ठीक माँ के अंदाज में, ट्रेडल पर दाहिना पैर थोड़ा आगे, बायां थोड़ा पीछे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। बिना चेतावनी दिए ट्रेडल के कैम और लीवर चालू हो गए। फूलदार मेरी फ्रॉक पर, जो मशीन की मेज पर बिछी थी, जिसकी एक बाह अधूरी सिलाई के लिए अभी पूरी चापी जानी थी। और मेरे देखते देखते ऊपर वाली स्पूल के गिर्द लिपटा हुआ धागा लूप की फांद से सुई के नाके तक पहुंचने लगा, और अंदर वाली बोबिन फिरकी अपने गिर्द लिपटा हुआ धागा ऊपरी ट्रैक पर उछालने लगी। वर्र वर्र, सर्र सर्र, और मेरी फ्रॉक की बाह मेरी फ्रॉक के सीने में गुथी जाने लगी, अपने बखियों के साथ सुई की चाप से निकलकर आगे बढ़ती हुई। खटाखट खटाखट। कौन? बुआ की आवाज पहले आई। वह बप्पा की सगी बहन न थी, दादी के दूर दराज की भांजी थी, जो एक ही साल के अंदर असफल हुए अपने विवाह के बाद अपना समय काटने के लिए कभी दादी के पास जा ठहरती तो कभी हमारे घर आ टपकती। कौन? बप्पा भी चौंके। फट से मैंने अपने पैर ट्रेडल मिल से अलग किए और अपने बिस्तर पर लौट लिए। मशीन की वर्र वर्र, सर्र सर्र थम गई। छतदार उस ड्योढ़ी का बल्ब जला तो बुआ चीख उठी, अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, इधर मशीन की सुई ऊपर नीचे हो रही है, और उसकी ढरकी भी आगे पीछे, वह फ्रॉक भी आगे सरक ली है। तभी पिता का मोबाइल बज उठा। हेलो। वह जवाब दिए, हाँ, मैं उसका पति बोल रहा हूँ, बेड नंबर 13। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ, कुंती, कुंती ही नाम है उसका। माँ। मैं तत्काल बिस्तर से उठ बैठी। हाँ, बप्पा मेरे पास खिसक आए। क्या हुआ? बुआ ने पूछा। वह नहीं रही।
अभी कुछ ही मिनट पहले नर्स ग्लूकोज की बोतल बदल रही थी कि उसकी पुतलियां खुलते खुलते पलट लीं। अपना शरीर छोड़कर वह तभी सीधी इधर ही आई है। बुआ की आवाज दोगुने वेग से लरजी अपनी मशीन पर। मुझे अभी वहां जाना होगा। बप्पा ने मेरे कंधे थपथपाए। तुम घबराना नहीं। और उनके हाथ बाहर जाने वाले अपने कपड़ों की ओर बढ़ लिए। अपने कपड़ों को लेकर वे बहुत सतर्क रहा करते थे। नई या खास जगह जाते समय ताजे धुले तथा इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनते। वे ड्राइवर थे, अपने हिसाब से कैजुअल, अवसर परक। कुछ कार मालिकों को अपना मोबाइल नंबर दिए रहते, जिनके बुलाने पर उनकी कार चलाया करते थे, कभी घंटों के हिसाब से तो कभी दिनों के हिसाब से। अभी मत जाएं। बुआ ने ड्योढ़ी की दीवार पर लगी माँ की घड़ी पर अपनी नजर दौड़ाई। रात के 2 बज रहे हैं। सुबह जाना। क्या मालूम मरने वाले ने मरते समय हम लोग का जिम्मेदार ठहरा दिया हो। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। बेटी उसे बहुत प्यारी है। नहीं चाहेगी उसका बाप जेल काटे और इधर उधर धक्का खाए। मैं डर गई। रोती हुई बप्पा से जा चिपकी। माँ की मशीन और यह ड्योढ़ी छोड़नी नहीं थी मुझे। तुम रोना नहीं बच्ची। बप्पा ने मेरी पीठ थपथपाई। तुम्हारी माँ रोती थी कभी? नहीं। मेरे आंसू थम गए। कैसे मुकाबला करती थी अपने ग्राहक ग्राहिकाओं से, पास पड़ोसनों से, मुझसे, बुआ से, अम्मा से। यह सच था, ग्राहिकाएं या ग्राहक अगला काम दें न दें, वह अपने मेहनताने पर अड़ी रहती। पड़ोसने वक्त बेवक्त चीनी हल्दी हाजिर करें न करें, वह अपनी तुनाकी कायम रखती। पप्पा लोग लाख भड़कें लपकें, वह अविचल अपनी मशीन चलाए रखती। माँ, हाँ माँ। मैंने अपने हाथ बप्पा की बगल से अलग कर लिए। अस्पताल जाना बहुत जरूरी है क्या? बुआ ने बप्पा का ध्यान बटाना चाहा। जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुंती लावारिस नहीं है, मेरी बेहता है। उधर बप्पा की स्कूटी स्टार्ट हुई, इधर मैं मशीन वाली कुर्सी पर जा बैठी, माँ को महसूस करने, मशीन में मौजूद उनकी गंध को अपने अंदर भरने, उनकी छुअन को छूने। चल उठ। अभी ड्योढ़ी का बल्ब बुझाकर बुआ ने मेरा सिर आन झटका। इधर मत बैठ। इस मशीन से तेरी माँ का मुंह नहीं छूटा है। आस पास इसके गिर्द वह कहीं इधर उधर ही ना घूम रही हो। हाँ, मेरी रुलाई छूट ली। माँ यही है। मैं यहीं बैठूंगी। तभी तो बैठेगी जब मैं तुझे बैठने दूंगी। बुआ ने मेरे कंधों को टहोका। चल उठ, उधर मेरे साथ चल। थोड़ा सुस्ताएगी, कल का दिन क्या मालूम क्या दिखाने वाला है। मैं उसी दम उनके साथ चल पड़ी। पिछली दोपहर माँ के संग उनकी धक्का मुक्की मैं भूली नहीं थी। बखेड़ा खड़ा किया था बप्पा द्वारा दिवाली के उपहार स्वरूप लाई गई 2 साड़ियों ने। कुंती, इधर आओ तो। पप्पा ने पहले माँ को पुकारा था। तुम दोनों के लिए साड़ियां लाया हूं। दोनों मतलब? माँ उस समय मेरी वही फूलदार फ्रॉक तैयार कर रही थी, जिसे वह मुझे दिवाली पर पहनाने का इरादा रखती थी। मतलब मैं समझाई देती हूँ। रसोई में खाना बना रही बुआ तुरंत वहां पहुंच ली थी। एक तेरे लिए होगी भौजाई और एक मेरे लिए। अब तुम इतना अच्छा खाना हमें बना खिला रही हो, तो हम क्या तुम्हारे लिए कुछ ना लिवाएंगे? बप्पा ने बुआ से लाड जताया था। दिवाली नजदीक होने के कारण उन दिनों माँ के पास सिलाई का काम ज्यादा था और बुआ ही रसोई देखा करती थी, पूरे चाव से। बप्पा को अच्छा खाने का शौक था, उतना ही शौक बुआ को अच्छा खिलाने का था। देखे तो बुआ बप्पा के उस पैकेट पर जा झपटी, जो बप्पा हाथ में ही लिए रखे हुए थे। कुंती, तुम इधर आओ तो। बप्पा ने माँ को दोबारा पुकारा था। मैं नहीं आ सकती। पीट के माँ अपनी कुर्सी पर जमी रही थी। आज तो भूत उतार दो। बप्पा ने मनोहार दिखाया था। इधर आकर देखो तो। बप्पा जब भी माँ को मशीन पर मगन पाते कहते, कुंती पर भूत सवार है। ऐसा अक्सर होता भी था। माँ जब मशीन पर होती तो मानो किसी दूसरे धरातल पर जा पहुंचती, किसी अन्य ग्रह पर। मुझे फ्रॉक आज जरूर पूरी करनी है। माँ ने मशीन चालू रखी थी। ऐसा क्या है? बुआ ने पैकेट वाली दोनों साड़ियां डोरी वाले इसी तख्त पर बिछा दी थी। मैं तो देखूंगी ही। दोनों के फूल एक जैसे थे, अंतर सिर्फ रंग का था। एक की जमीन हरी थी और फूल लाल, और दूसरी की जमीन लाल थी और फूल हरे। उत्साह से भरी बुआ दोनों को तुरंत खोल बैठी थी।
बुआ के संग मैंने भी देखा, हरे फूल वाली साड़ी के दूसरे सिरे पर लाल रंग का ब्लाउज था और लाल फूलों वाली साड़ी पर हरे रंग का। मैं हरे फूल वाली नहीं पहनने वाली, बुआ मछली। मैं तो फूल भी लाल पहनूंगी और ब्लाउज भी लाल। इतना ठिनकती क्यों है रे? तू दोनों ही पहन ले। मेरे पास अपनी कमाई बहुतेरी है, कुछ भी खरीद लूं, माँ तैश में आकर बोली थी। तो मेरी लाई चीज नहीं देखना, पहनना चाहती हो तो मत देखो, पहनो। बप्पा को अपनी लाई साड़ियों का यह अनादर चुभ गया था। वह दुकानदार मुझे पहचानता है, मैं उसे एक साड़ी वापस कराऊंगा। मगर फिर मैं क्या करूंगी? बुआ ने दोनों साड़ियां अपनी छाती से चिपका ली। एक के फूल मुझे पसंद है और दूसरी का ब्लाउज तो तुम दोनों रख लो। कुंती ने कहा भी है वह अपनी कमाई से साड़ी खरीदेगी। बप्पा ने माँ को और चिढ़ाया था। अच्छी बात है, बुआ उछली थी। फिर तो मैं लाल ब्लाउज ही पहले तैयार करती हूँ। भौजाई नहीं सिएंगी तो मैं सी लूंगी, मशीन चलानी आती है मुझे। यह मशीन तुमसे चलेगी नहीं, माँ वही ठठाई थी। यह मशीन मेरी है, सिर्फ मेरे हाथ पहचानती है, सिर्फ मेरे पैर। वह मशीन मेरी नानी, मेरी माँ की साझी कमाई से खरीदी गई थी। नानी और अछूती विधवा हो जाने पर 30 साल पहले जिस बंगले के मालिक मालकिन व उनकी 3 बेटियों को सेवा टहल मेरी नानी ने पकड़ी थी, उस सेवा टहल में मेरी माँ शामिल रही थी। अपने 14वें साल से अपने 19वें साल तक, जिस साल वह बप्पा से ब्याही गई थी। कैसे नहीं चलेगी? बुआ ने अपने हाथ नचाए थे। जरूर चलेगी। नहीं चलेगी, माँ ने दोहराया था। भौजाई मुझे मशीन नहीं देगी तो मेरे ब्लाउज का क्या होगा? बाहर बेगाने किसी दर्जी से सिलवाना पड़ेगा। भौजाई आप मशीन को उठा नहीं सकती क्या? बुआ ने बप्पा को तैश दिलाया था। मैं नहीं उठने वाली, माँ फिर चिल्लाई थी। तुम्हारी नाम की यह बहन तुम्हें छू सकती है, मगर मेरी मशीन की नहीं। तुम्हारे नाम की यह बहन तुम्हें छू सकती है, मगर मेरे मशीन को नहीं। नहीं उठोगी क्या? बप्पा और बुआ दोनों माँ की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। नहीं, माँ ने दोहराया था। कैसे नहीं उठोगी? मशीन तो क्या, तुम्हें तो मैं इस जहान से उठा सकता हूँ। जहान से बेशक उठा लो, माँ ने बप्पा को ललकारा। लेकिन मुझे मेरी मशीन से अलग नहीं कर पाओगी। अपनी मालकी फड़फड़ाती है। बप्पा और बुआ ने फिर एक साथ माँ को कुर्सी से दूर जा धकेला था और माँ का सिर दीवार से जा टकराया था। पप्पा देर शाम में लौटे। आते ही मुझे बुलाए। तुमसे एक प्रॉमिस लेना है। हाँ बप्पा की प्रतीक्षा में वह पूरा दिन मैंने घड़ी के साथ बिताया था, उसकी बढ़ती का मिनट मिनट गिनते हुए। अपनी नानी से कभी मत कहना तुम्हारी माँ को चोट हमसे लगी थी। नहीं कहूंगी। नानी मेरे सामने घूम गई, माँ को अपने अंक में भरती, उनके गालों को चूमती हुई। मुझसे अपनी मुझसे भी लाड़ लड़ाती हुई, लूडो से, सांप सीढ़ी से, समोसे से, गुलाब जामुन से। बप्पा को उनकी पसंद के कपड़े दिलाती हुई नानी। हंसती हुई, गपियाती हुई, बतियाती हुई नानी। मरी कुछ बोल गई क्या? बुआ ने शंका जतलाई। नहीं, बप्पा ने कहा। उसकी बेहोशी आखिर तक नहीं टूटी। उसकी माँ को कुछ बताया? उसके सिवा कोई चारा ही न था, वरना मैं अकेले हाथ कैसे सब निपटा पाता। अस्पताल का बिल, दाह संस्कार का विधि विधान निपट गया सब? बुआ पूछी। उसकी माँ ने सब किया करवाया, अपने मालिक लोग की मदद लेकर के। उसकी मालकिन तो बल्कि कुंती का सुनकर रोई भी। अरे, बुआ हैरान हुई। और मालिक हम दोनों के साथ अस्पताल गए अपनी गाड़ी में। वहां के बड़े डॉक्टर से मिले, अस्पताल का बिल चुकाया, एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। यह तो किसी फिल्म की मानंद है। बुआ अपनी उंगली चबाने लगी। और कुंती की माँ तनिक चीखी चिल्लाई भी नहीं? तनिक नहीं, पूरा टाइम अपने को संभाले रही, अस्पताल में, एम्बुलेंस में, अपने क्वार्टर पर, कुंती को तैयार करते समय, शमशान घाट पर, सभी जगह बुत बनकर अपने हाथ पैर चलाती रही। इधर घाट पर तुम दोनों अकेले गए और कोई दूसरा जन न था? मालकिन रही एकदम चुप और संजीदा। फिर अपने किसी कर्मचारी को कुछ समझा कर चली गई, कुंती की माँ को अपने साथ ले जाती हुई। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं क्या?
क्या नहीं होते, और होते ना भी हों तो ऐसे बनाते बनाते बन जाया करती हैं। इन माँ बेटी ने उन मालिक लोग की जो सेवा टहल कर रखी है, उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। साथ में उन लोगों को मेरा लिहाज भी रहा। मौके बेमौके मैंने जो उन लोगों के कितने ही मेहमान और सामान ढोए और पहुंचाए हैं। माँ और पप्पा की मुलाकात इन्हीं दिनों हुई थी, जो फिर दोस्ती में हुई और शादी में जा बदली थी। वर्र वर्र। उस रात मशीन ने मुझे फिर पुकारा। मेरे पैर ट्रेडल पर जा टिके और हाथ सुई के नीचे दबी रखी अपनी फ्रॉक पर, ठीक माँ के अंदाज में। वर्र 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 वर्र। क्लैंक क्लैंक। मशीन की चरखी, मशीन की फिरकी, मशीन की सुई सब हरकत में आती चली गई। अधूरी सिली मेरी फ्रॉक को आगे सरकाती हुई, उसके सीने और उसकी बाह पर नए बिखिया उगाहती हुई। तभी ड्योढ़ी का बल्ब जल उठा और बप्पा मुझे मशीन पर देख भौचक रह गए। इधर तू बैठी है? हाँ, मैं घबरा गई। तू ये मशीन चला लेती है? हाँ, माँ ने मुझे सब सिखा रखा है, मैंने हाँ कहा। सच? बप्पा की आवाज में नई उमंग उतर गई, मानो कोई पते की बात पता चली हो। ये सिलाई के लिए आए सभी कपड़े मैं सी सकती हूँ। मशीन पर मैं ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ माँ के साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी सिलाई का सिलसिला फिर से शुरू होकर के पूरी तरह चल पड़ा। बप्पा के गुणगान के साथ, मोहल्ले वालों की वाहवाही के साथ, शहर वालों की शाबाशी के साथ। इनमें से कोई नहीं जानता मशीन अपने चक्कर माँ की बदौलत पूरे करती है, मेरी बदौलत नहीं। सिवा बुआ के, क्योंकि 2 बार जब भी वह इस पर बैठी, माँ ने उन पर हमला बोल दिया है। सुई उनकी उंगलियों में धंसाते हुए, फिरकियों में धागे उलझाते हुए, ट्रेडल मिल जाम करते हुए, परिणाम वह जान गई थी। माँ अपनी मशीन पर अपने मालिकी अभी भी कायम रखे थी। तो ये थी कहानी माँ की सिलाई मशीन, जो बहुत ही मार्मिक कहानी है उस स्त्री की जिसका पति उसका अपना नहीं हुआ। वो एक रिश्ते की बहन तो लाया, लेकिन उसके साथ उसके अनैतिक संबंध थे। लेकिन माँ अपने आत्मसम्मान के प्रतीक उस सिलाई मशीन से अपना सर्वाधिकार चाहने लगी। वो सर्वाधिकार जो एक स्त्री अपने पति से चाहती है, माँ ने उस सिलाई मशीन में ढूंढा, जो उनके आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। उन्होंने उस सिलाई मशीन पर अपनी बेटी को बैठने ही नहीं दिया, बल्कि उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मसम्मान से जीने की राह भी दिखा दी। लेकिन उन्होंने अपना एकाधिकार नहीं छोड़ा। एक माँ की ममता की एक अभूतपूर्व कहानी है माँ की सिलाई मशीन। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।